आप देख रहे हैं अभियान आज तक। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहने वाले भूमाफिया कमलेश खंडेलवाल और उनके परिवार किस तरीके से अवैध कृत्य करता है और भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय और अन्य नेताओं का संरक्षण प्राप्त करता है। कमलेश खंडेलवाल व उनके परिजनों ने ग्राम छोटा बागणदा के सर्वे क्रमांक 32 की भूमि पर स्थित कॉलोनी ईशा कॉरिडोर के लिए 2012 में मंजूरी लेकर कॉलोनी का निर्माण किया, जिसका निर्माण कार्य अधूरा है। गिरवी रखे हुए भूखंडों की रजिस्ट्री कर दी गई, जिसमें भूखंड क्रमांक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है, जो एक आपराधिक कृत्य है तथा इस संबंध में जिला पंजीयन के द्वारा प्रेषित पत्र भी संलग्न है। सभी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए द्विवेदी ने बताया कि इससे यह प्रमाणित होता है कि खंडेलवाल बंधु अवैध कॉलोनियां काटते हैं और उन्हें वैध बताते हैं तथा सरकार को चूना लगाते हैं। द्विवेदी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री अवैध कॉलोनी को वैध कर विकास करने की बात करते हैं और अवैध कॉलोनाइजर को जेल पहुंचाने की बात करते हैं, मगर इनकी कथनी व करनी में बहुत अंतर है। चाल चरित्र और उनके नेताओं के संरक्षण में पनपते हुए भूमाफिया और भूमाफियाओं पर पुलिस कार्रवाई न हो, अतः उनका जो संरक्षक मंडल है, उस संरक्षक मंडल के महामंडलेश्वर आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, उन पर यह पत्रकार वार्ता है। कमलेश खंडेलवाल अपनों आप को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं, निर्दलीय पार्षद के रूप में चुनाव जीते, निर्दलीय विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से चुनाव लड़े, लगातार कांग्रेस से टिकट मांगते रहे। इनके संदिग्ध चरित्र को देखते हुए इनके दस्तावेज वरिष्ठ नेताओं को प्रेषित किए गए, इन्हें टिकट नहीं मिला। महापौर चुनाव के पहले ये भारतीय जनता पार्टी में गए और महामंडलेश्वर कैलाश विजयवर्गीय ने इन्हें अपने हाथों में थाम लिया। इंदौर नगर निगम ने इन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु 22/8/2023 से एक पत्र मय दस्तावेजों के एरोडम थाना प्रभारी को दिया हुआ है। एरोडम थाना प्रभारी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के चरित्र के रूप में काम कर रहे हैं। कारण यह कि गिरवी रखे हुए प्लाट भी इन्होंने विधिवत रजिस्ट्री करके दूसरों को बेच दी। गिरवी रखे हुए प्लाट सरकार की अमानत है। इस प्रकार से प्लाट क्रमांक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये प्लाट बेच दिए गए। 22/8/2023 को एरोडम थाना प्रभारी को सारे दस्तावेजों के साथ उपायुक्त ने जो पत्र प्रेषित किया, इन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना था, वो आज तक एरोडम थाना प्रभारी ने नहीं किया और कुख्यात भूमाफिया दिनेश खंडेलवाल और सामाजिक कार्यकर्ता का चोला ओढ़ करके 1 नंबर में घूमने वाला कमलेश खंडेलवाल करोड़ों रुपए डकार करके और सरकारी संपत्ति को बेच करके भाजपा का दुपट्टा ओढ़ चुका है। मेरा सीधा सीधा आरोप है कैलाश विजयवर्गीय पर कि इंदौर के ही नहीं, मध्य प्रदेश के जितने भूमाफिया हैं आपके संरक्षण में हैं, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में है। पुलिस प्रशासन पर आप दबाव डालते हो। इसका स्पष्ट वीडियो आपके खुद के कथन कहते हैं कि मैं मनोज परमार को जहां भी जाता है एसपी और आईजी को फोन कर देता हूं कि ये आ रहा है, इस पे कोई कार्रवाई मत करना। तो हो सकता है कमलेश खंडेलवाल को आप सीधे सीधे फोन करते हो, कमलेश खंडेलवाल के लिए, दिनेश खंडेलवाल के लिए, ये मेरे भूमाफिया साथी हैं, कृपया इन पर कार्रवाई मत करना। ये कार्रवाई कई समयों से लंबित है। चूंकि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ये दस्तावेज मुझे प्राप्त नहीं हो रहे थे,
जब प्राप्त हुए और मैंने जगह जगह कमलेश खंडेलवाल और इसकी मंडली को घूमते हुए देखा, सफेद पोश चेहरों को देखा, पीड़ित लोगों के पत्र मेरे पास आने लगे, तब मुझे इस कुख्यात भूमाफिया के खिलाफ सामने आना पड़ा। 8 से 10 करोड़ रुपए लोगों को इससे लेना है जिन्होंने प्लाट के एडवांस दिए हैं। मनीष सिंह को इसकी सौदे की डायरी नहीं मिली। बड़े बड़े आयोजन करने वाला, चंदाखोर लोगों को तीर्थ यात्रा कराता है। सबसे पहले तो तीर्थ यात्रा तो ये हो जाती कि जिन लोगों से आपने पैसे लिए हैं उनको प्लाट दे देते। आप तो सीधे सीधे सरकार के पास जो गिरवी रखे हुए प्लाट है उनकी आपने रजिस्ट्री कर दी। इसमें फरियादी रजिस्ट्रार कार्यालय हो गया, उसने जिला पंजीयक ने पत्र लिख करके इस पर इसके अपराधों की पुष्टि कर दी है। निगम आयुक्त को तो सीधे सीधे पत्र व्यवहार करना था, लेकिन निगम आयुक्त क्यों छुपे? क्योंकि ये मंच पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बगल बीर हो गया। कभी शिवराज के बगल में खड़ा होकर के दुपट्टा उनको उड़ाता है, तो कभी कैलाश जी को कहता है कि मेरी 40,000 महिला कार्यकर्ता आपके साथ। ये सफेद पोश माफियाओं को पालने का जो चलन 18 साल से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, और महापौर रहते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने जिन भूमाफियाओं को उपकृत करने की कतार शुरू की थी, उस कतार का एक और खिलाड़ी कमलेश खंडेलवाल है। मैं सीधे सीधे एरोड्रम, टीआई और पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश की पुलिस सरकार, पुलिस प्रशासन पर, पुलिस अधीक्षक पर, पुलिस कमिश्नर पर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सीधा आरोप लगा रहा हूं कि 18 साल में आप लोगों ने भूमाफियाओं का संरक्षण किया है। हमने 1.5 साल में इनको जेल के अंदर डाला था। आप संरक्षक मंडल बनकर के बैठे हो, और आपके संरक्षक मंडल का संयोजक अगर कोई है तो कैलाश विजयवर्गीय है, अध्यक्ष है तो शिवराज सिंह चौहान।